नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की कि आपने अवसर दिया। शुभ नवरात्रि, शुभ सनातन नववर्ष। शुभ नवरात्रि और आपको भी सर। ये नव वर्ष बहुत ही कल्याणकारी साबित हो आपके लिए और पूरी मानव जाति का कल्याण हो इस दौरान। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर, यूपी से तो इतनी अच्छी खबर आ रही है कि पिछले 8 साल में जब से योगी राज है वहां पर 85% अपराध कम हुआ है। और इस यूपी मॉडल को लेकर बहुत से लोगों के पेट में दर्द भी होता है सर। और दूसरा पंजाब में देखो तो अभी तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है। अंजू जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश की कामयाबी और उत्तर प्रदेश की सक्सेस स्टोरी बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर कि शीर्ष नेतृत्व माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाता था और माफिया छत चढ़ के बोलते थे, और कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। और अगर कहीं छेड़खानी की बात पूरे भारत में कहीं हो जाती थी और उसके आरोपी अगर किसी विशेष बिरादरी के थे, तो उनके लिए कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब उस वातावरण से निकल करके योगी जी का पवित्र एक परिपक्व मार्गदर्शन मिला प्रदेश को। अपराध 85% कम हो गए, डकैती लूट 85% कम हो गई। यहां तक कि जो अपराध कहीं नहीं छुपाया जा सकता है, हत्या, उस तक में कमी आई। दहेज हत्या में अभूतपूर्व कमी आई, दहेज के प्रकरणों में कमी आई। महिलाओं से छेड़खानी की तो वो हो गई कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, थाने में तख्ती लटका के जा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जिस तरीके से माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है और उस पर उनके मकान बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद आप अगर ये देखें, बात यही एनकाउंटर करके ही नहीं समाप्त हो गई। केवल उनकी संपत्ति कुर्क नहीं की गई, अब जो उनको न्यायालय से सजा मिल रही है, वो चाहे बाहुबली विजय मिश्रा हो, चंदौली बनारस का, या पश्चिम के बाहुबली हो, सभी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है। यानी एक तरफ तो चल अचल संपत्ति कुर्क हो रही है, दूसरे उनके गिरोह के साथ जो कार्रवाई हो रही है, तीसरे जो न्यायालय से उनको सजा कराई जा रही है और सबको लंबी सजा हो रही है, 7 साल से ऊपर। तो राजनीतिक भविष्य भी इनका खत्म हो रहा है। तो एक तरफ राजनीतिक भविष्य समाप्त हो रहा है अंजू जी, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि अपराध और अपराधियों की कमर टूट चुकी है। एक ऐसी अभूतपूर्व कामयाबी इस सरकार को मिली है। अब लोग कह रहे हैं कि आप क्या योगी मॉडल गुजरात में लगाना चाहते हैं? जो वहां पर दंगे हुए तो वहां पर बुलडोजर चला तो लोगों को इतनी पीड़ा हुई, जैसे भुट्टा तड़पता है ऊपर आके और इधर उधर कूदने लगता है, वैसे कुछ लोग कूद रहे हैं। आप क्या योगी मॉडल ले जाना चाहते हैं? तो मेरा यही उत्तर तब भी था और आज फिर है। योगी मॉडल और योगी सरकार प्रदेश की निर्वाचित सरकार है, पाकिस्तान और चीन से नहीं आई है। और मैं तो चाहूंगा गुजरात क्या पूरे देश में इसका अनुपालन होना चाहिए। अगर योगी जी की मांग पश्चिम बंगाल में हो रही है, बिहार में हो रही है, कश्मीर में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, गुजरात में हो रही है, तो पूरे देश में इस कामयाबी का मॉडल लगना ही चाहिए। और क्यों ना लगे, आप पंजाब की तरफ आ जाइए। पंजाब क्या था, शांतिपूर्ण प्रदेश, और क्या से क्या पहुंचा दिया लोगों ने। मादक पदार्थ की बिक्री छत चढ़ के बोल रही है, आईएसआई के फुटप्रिंट साफ दिखाई दे रहे हैं। अमृतपाल ऐसे बवाली को आपने फ्री हैंड दिया, उसकी गिरफ्तारी के ऊपर हीला हवाला किया, भागने के अवसर दिए गए। इसके अलावा उसके गिरोह को पूरा आपने स्वतंत्रता दी और पूरी छूट दी क्रियाशील होने के लिए। और आज भी क्राइम का जो आलम है, जिस तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू जिस तरीके से भौंक रहा है, चुनौती की भाषा बोल रहा है कि बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की समस्त मूर्तियां 14 अप्रैल को सब पंजाब की जगह, पंजाब के प्रांत से हटा दी जाए। पंजाब के पन्नू के पिताश्री का है, वो कौन होता है भौंकने वाला? एक तो वैसे भी जो है वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। और मैं चाहूंगा भारत सरकार से कि इसके ऊपर एक नया केस कायम करके जो उसने हरकतें की हैं, आपको मालूम होगा अंजू जी कि उसने जो हरकत की है कितनी कुंसित और घिनौनी। नांगल फिल्लौर में वहां पर बाबा साहब की पवित्र मूर्ति को न केवल उसने जो है अपमानित किया, बल्कि काले पेंट से उसने बहुत ही आपत्तिजनक स्लोगन लिखे। और स्लोगन लिखने के साथ साथ अंग्रेजी में सिक्स फॉर जस्टिस, खालिस्तान जिंदाबाद एंड खालिस्तान रेफरेंडम। ये रेफरेंडम क्या होता है? ये रेफरेंडम तुम न्यूयॉर्क कल अपने घर में 4 काट के उल्लू बैठा लो, पिट्ठू बैठा लो और उनमें वोटिंग करा लो 10 लोगों में, और 10 में 9 कहते कि साहब हाँ ये होना चाहिए। ये तो 10 अफीमची का जो बात है। आपने अगर इस वीडियो को देखें जो
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने देखा है, बिल्कुल एक नशेड़ी की तरह है, एक फूंक मारिए तो उड़ के चला जाए चौराहे तक जाके। तो वैसे भी इनके ऊपर कुछ इनके हितैषी है जो इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब होगा कि अगर इनके हितैषी इनकी सेवा कर देंगे तो नाम बदनाम कहेंगे ये रॉ ने कर दिया। वास्तविकता अंजू जी ये है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पूरी तरीके से पाकिस्तान आईएसआई के टुकड़ों पे पल रहा है। जनरल जिया जो पाकिस्तान के शासक थे, मिलिट्री शासक थे, उनके K2 खालिस्तान और कश्मीर प्लान के तहत इस तरीके के तत्वों को, एसेट्स को तैयार किया गया। इन एसेट्स को तैयार करके पूरी आईएसआई की फंडिंग है। और ऐसे तत्व जो अमेरिका में कोई कमी थोड़ी है, डेविड कोलमैन हेडली को ले ले, तहव्वुर राना को ले ले, आप फे को ले ले, पूरा पैसा आईएसआई पाकिस्तान का, और जैसा आईएसआई चाहती है वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को दिया जाता है। अब डेविड कोलमैन हेडली तो सीआई के कब्जे में जेल में है, तहव्वुर राना भारत आ रहे हैं, इकलौते उनके जो है चश्मो चिराग अब बचे गुरपतवंत सिंह पन्नू। अब पन्नू की हालत देख लीजिए, पेट पीट जैसे भिक्षुक की कल्पना महाकवि नारायण के पेट पीट दोनों मिलकर हैं, एक चल रहा लकोटिया टेक, मुंह फटी पुरानी झोली लेकर फैलाना, वो जो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वही भिक्षुक की बिल्कुल यथार्थ वही उनका चित्रण गुरपतवंत सिंह पन्नू का है। और वो ये कह रहा है आखिर उनको भड़ास क्या है हमारे बाबा साहब से। बाबा साहब तो हमारे संविधान के लेखक, तो उन्होंने कहा, बाबा साहब ने हमारे संविधान में ये कह दिया कि सिख और हिंदू एक हैं। सिख धर्म जो है सनातन धर्म का एक अंश है और हिंदुइज्म का एक अंश है। वो बहुत मिर्ची लग गई गुरपतवंत सिंह पन्नू को। इसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? ये सारी दुनिया जानती है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म में इतनी समानताएं हैं, धर्म कर्म और मोक्ष पे वो विश्वास रखते हैं, न कि अन्य धर्मों की तरह कि जन्म मृत्यु और उसके बाद मृत्यु के बाद जो है फैसला होगा परवरदिगार का। ऐसा तो यहां है नहीं। धर्म कर्म और मोक्ष, और इन तीन पुरुषार्थों को लेकर के जो समानता है, गुरु का महत्व और सत्कर्म, इन तमाम समानताओं को लेकर के अब गुरपतवंत सिंह पन्नू यहीं पे नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि 14 अप्रैल को पंजाब के पूरे पंजाब में, जैसे पंजाब उनके पिताश्री का है, एक महाराजा रणजीत सिंह थे हमारे, एक उनकी विरासत थी पंजाब की, और एक ये जो है फुटपाथिया नेता आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाला ये कह रहा है कि पूरे पंजाब से बाबा साहब की मूर्तियां हटा दो, अगर मूर्ति लगानी है तो संत रविदास की मूर्ति लगाओ। और ये बहुत बड़े अब ये नेता प्रचारक भी बन गए हैं। किसकी मूर्ति हटेगी, कौन सी मूर्ति लगेगी, इसका निर्णय ये भगोड़ा पाकिस्तान का एजेंट आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाला एक हड्डी वाला पन्नू अब बताएगा किसकी मूर्ति हटेगी किसकी लगेगी। लेकिन ये दर्शाता है जी, ये दर्शाता है कि पंजाब की लुंज पुंज कानून व्यवस्था एक प्रमुख स्थान पर फिल्लौर में, नांगल में दिन दहाड़े अगर आपत्तिजनक स्लोगन लिख दिए जाए तारकोल से और उसके बाद आदमी पकड़ा न जाए, ये दिखाता है कि पंजाब की कानून व्यवस्था कितनी शिथिल है और कितना वहां की पुलिस इस प्रकरण में निष्क्रिय है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ उदार दृष्टिकोण है जिसकी वजह से इस तरीके के अवांछनीय खालिस्तानी समर्थक क्रियाशील हो गए हैं। आप कुछ कह रहे थे अंजू जी? सर मैं कह रही थी कि वो जो स्लोगन लिखा है, वो लिखा है सिख्स आर नॉट हिंदूज, ये लिख रहा है वो वहां पर बाबा साहब की मूर्ति के पास। सर ये जिस तरह से खालिस्तानी पिछले 3-4 साल में पनपे हैं पंजाब में, कहाँ इनका सफाया हो चुका था सर, कि फिर से जो सिर उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक क्षय के चलते सब कुछ हो रहा है? क्योंकि इसने जो ये बाबा साहब की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किया, पहले 26 जनवरी को किया था, उसके बाद 31 मार्च और अब 14 अप्रैल को टारगेट लेकर चल रहा है जिस दिन उनकी जयंती। तो ये सर किसकी शय पर हो रहा है? इनको जैसे आपने कहा कि जो कानून व्यवस्था है वो तो ऐसा लग रहा है धराशायी हो गई है सर। तो फिर क्या कर रहे हैं पंजाब के गृह मंत्री और जिनकी जो सीएम भी है वहां के भगवंत मान ने ऐसे पहले कौन से जो कीर्तिमान स्थापित किए थे कठोर और पारदर्शी प्रशासन के, वो तो वैसे भी नृत्य नाच गाना और संगीत कला के प्रेमी हैं और उसी के बारे में उनकी छवि भी है। तो एक मोहम्मद शाह रंगीले हुए थे, एक ये मान साहब है हमारे। कानून व्यवस्था से मान साहब का क्या लेना देना है? कानून व्यवस्था के लिए चाहिए था केपीएस गिल, बेअंत सिंह और प्रताप सिंह कैरों, ये मानक थे पंजाब की। एक दफा खड़े हो गए तो मालूम पड़ा थर्रा जाए आदमी। प्रताप सिंह कैरों का तो आपने नाम ही सुना होगा, मैंने तो उनकी शासन प्रशासन को भी देखा था। इसके अलावा बेअंत सिंह साहब जो मुख्यमंत्री थे,
टेररिज्म की, चरमपंथियों की कमर तोड़ दी, शहीद भी हुए। लेकिन ये मान साहब तो दूसरी भावभंगिमा वाले हैं, और आप इनकी व्यक्तित्व को, किसी व्यक्तित्व के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कथनी करनी और जो ये दावे करते हैं वही हास्यास्पद हैं। दावे कुछ, जमीनी हकीकत कुछ, ग्राउंड पे आपका कोई नियंत्रण नहीं। ड्रग्स छत चढ़ के बोल रहे हैं, गली गली में ड्रग्स बिक रहे हैं, रिहेबिलिटेशन हो नहीं रहा है, पंजाब का युवा पूरी तरीके से पथभ्रष्ट हो चुका है। आप कर क्या रहे हैं? अब इसके बाद आप आ जाइए कि इन्होंने और क्या कर दिया है। ये इस तरीके की आपत्तिजनक, फिल्लौर नांगल में इस तरीके की आपत्तिजनक जो स्लोगन लिखे गए कोलतार से, और सिख्स आर नॉट हिंदूज, और ये आवाहन गली गली आप चलवा रहे हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की पवित्र मूर्तियां पूरे पंजाब से हटा दी जाएंगी। इसके ऊपर आपने अब तक कार्रवाई की? क्या की? कोई केस लिखा? कोई आपने उसको भगोड़ा घोषित किया? उसके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की? किसी तरह की कोई गिरफ्तारी? अभी तक तो कुछ सामने नहीं आ रहा है। अब सामने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल शिथिल होकर के और बिल्कुल शांत होकर के आप सोच रहे हैं कि अपने आप ही ये समस्या का समाधान हो जाएगा। इसको कहते हैं अंजू जी मूक सहमति, कि हम हाँ भी नहीं कहेंगे, ना भी नहीं कहेंगे, और हम बिल्कुल ये ऐसे करेंगे ढुलमुल नीति कि न इधर के हैं न उधर के हैं, बिल्कुल उभय धर्मी हैं हम। तो अंजू जी आप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हवा तो उनके पक्ष में ही बह रही है। कार्रवाई का न होना, वारंट का न निकलना, पुरस्कार की घोषणा न होना और डेडिकेटेड टीम्स इनके पीछे न जाना, ये दिखाता है कि इनके पास न कोई अभी सूचना है, न इन्होंने कोई कार्रवाई की। मैं उम्मीद करता हूं कि रातों रात, क्योंकि इतना जघन्य अपराध है, पूरे देश की जनता दुखी है, उद्वेलित है, और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन ही नहीं, हम सब दुखी हैं, पीड़ित हैं और आक्रोशित हैं, और ऐसे तत्वों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। सर, आप ये देखिए कि अब जब 3 साल पहले चुनाव होने थे, तब केजरीवाल जी कहते थे कि 3 महीने में ड्रग माफिया का सफाया हो जाएगा पंजाब से। 3 साल बाद अब जाकर कार्रवाई हुई है। अब वहां पर भी बुलडोजर चल रहे हैं। वो बुलडोजर भी तो यूपी मॉडल का ही हिस्सा है। वहां पर ड्रग माफिया के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं सर, लेकिन 3 साल में ड्रग्स का धंधा कहां से कहां पहुंच गया। कितने लाखों युवा उस दलदल में फंस गए। तो अब तो पैसा मुझे लगता है सेट हो गया होगा, उसके बाद ही कार्रवाई हो रही होगी। वही बात है कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ये कार्रवाई आपको शुरू में ही कर लेनी चाहिए थी। केजरीवाल जी ने जो दावा किया था, और दावे को पूरा करने में अब आए हैं, क्योंकि इनको मालूम है अब अगर कुछ हाथ पैर नहीं चलाए, भले ही दिखावे के चलाएं, लेकिन अगले इलेक्शन में अगर सबकी जमानतें जब्त नहीं होनी है तो कुछ तो जनता के सामने जाकर के अंजू जी इनको दिखाना होगा। ये गंभीर न थे, न है, न होंगे। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये केवल अंजू जी ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने कुछ कार्रवाई की। अगर गंभीर होते तो पहले दिन ही कर लेते, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले कमाई कर लो, लोगों को कमाई कर लेने दो, इनकी पार्टी वालों को कमाई कर लेने दो, और जब पटाक्षेप होने लगे तो जाते जाते, जिसको कहते हैं कि मुंह पे आटा पोत करके ये कह दो कि हमने भी जो है बड़ी मेहनत की है किचन में। तो इनका वही हाल है, इलेक्शन की जब सर पे आ जाए तो थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कॉस्मेटिक्स कर लो और दिखा दो कि हमने अभूतपूर्व कार्रवाई की। लेकिन आपने सही कहा, यूपी के मॉडल को लेके अगर ये 3 साल पहले आ जाते तो आज स्थिति पंजाब की दूसरी होती, लाखों घर तबाह होने से बच जाते। लेकिन आईएसआई और पाकिस्तान के इस तरीके के नाजायज रुपयों में और इस तरीके के जो धन पंजाब में इंजेक्ट किया जा रहा है, उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव लाखों परिवार पे पड़ा है। उसके दुष्परिणाम तो हम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता भी इस पे निर्णय ले, और ऐसी पक्षपाती और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति जो नरम दृष्टिकोण अपनाते हैं, उनके विरुद्ध जनता अपना निर्णय, एक कठोर निर्णय अंजू जी अवश्य लेगी। सर, अमृतपाल, हमको और आपको याद है, हमने उस पर डिस्कशन भी किया था, कैसे पकड़ा गया था। 40 दिन तक वो पंजाब में छिपा रहा था। केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पहुंचे थे, तब पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उसको पकड़ा गया था। डिब्रूगढ़ जेल में है वो अभी भी बंद। अब तो माननीय हो गया, सांसद बन चुका है। उसके साथ साथ ही ऊपर से एनएसए भी हाल ही में हटाया गया है, और तैयारी तो उसके ऊपर से भी एनएसए हटाने की हो रही है, जबकि उसने तो एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, अपने साथी को छुड़ा कर ले गया था। सर, ये आपको लगता है कि ये नरमी वाला रवैया है कि आप उसका एनएसए एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं? पूरी तरीके से नरमी वाला है। आपने जो बताया, पूरी श्रृंखला और अकाट्य साक्ष्य दिए कि किस प्रकार सरकार ने प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन अमृतपाल उसके गिरोह का किया।
अमृतपाल तो जितने दिन भूमिगत रहा 40 दिन, उसके पहले उसने क्या नहीं किया। अपने भाव भंगिमा बिल्कुल भिंडरान वाले की तरह बना करके उसी तरह से सशस्त्र गुंडे साथ लेके चलता था, पूरे तरीके से पंजाब में भ्रमण कर रहा था, और वारिस पंजाब डे का स्वयंभू अध्यक्ष बन करके। तो पंजाब सरकार के क्या पैरों में और हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, उनसे हिला डुला नहीं जा रहा था। कार्रवाई क्यों नहीं की तब, जब पंजाब में आग लगा रहा था वो, उसी भाव भंगिमा के साथ जर्नैल सिंह भिंडरान वाले की तरह? तब तो एक्शन लिया नहीं। और जब हस्तक्षेप का समय आया तो गिरफ्तारी का जो स्वांग, मैं स्वांग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस फोड़े तरीके से वो भूमिगत हुआ और भागा और घेरा पुलिस का तोड़ करके, वो बिल्कुल एक नूरा कुश्ती थी, वो बिल्कुल एक फिक्स्ड मैच था कि हम दौड़ाएंगे, तुम दौड़ोगे, उसके बाद हम कहेंगे कि चिड़िया हाथ से निकल गई, चिड़िया हाथ से निकल गई, और उसके बाद दस्तयाब हुई। लेकिन ये ठीक है कि 7 लोगों का एनएसए कम हुआ। मुझे लगता है कि एक दफा जब अमृतपाल माननीय हो गया है तो भारत सरकार को स्ट्रेटेजी में कुछ परिवर्तन करना होगा। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अमृतपाल और उसके गिरोह के प्रति कोई उदार दृष्टिकोण अपनाया गया होगा। इतने अंतराल में उनका आर्थिक साम्राज्य, उनका गिरोह, ये तो मटिया मेट हो चुका है। अब अगर इनको 1 साल का मौका दे देते हैं, 12 महीने जैसे शेख अब्दुल्ला को भी दिया गया था, सरदार पटेल ने उनको दक्षिण भारत में वर्षों तक रखा, बाद में आए, फिर देखा ठीक थे तो उनको चलने दिया। उसी मॉडल पे अगर इनको रखा गया है कि अगर इनका व्यवहार, कार्य व आचरण ठीक है तो ठीक है, इनको मौका दिया जाएगा, खुली हवा में सांस लें। कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से है नहीं, लेकिन प्रत्येक भारत विरोध से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, जाति दुश्मनी है। वो अमृतपाल हो या वो कोई साहब भी हो, कार्रवाई तो उनपे होनी ही होनी है। जी। पर सर देखिए, कानून व्यवस्था के एक और नमूना की पिछले 1.5 साल से शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर तथाकथित किसान बैठे हुए थे। पहले जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से फटकार पड़ी भगवंत मान सरकार को, तब तो उनको नहीं हटाया गया, तब फायदा लेना था लोकसभा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, और अभी हाल ही में वहां पर भी बुलडोजर चलाए गए। सर ताज्जुब की बात यह है कि वो शंभू बॉर्डर से सब कुछ उखाड़ दिया गया रातों रात, वहां पर भी बुलडोजर और जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गई पंजाब की पुलिस। तो योगी मॉडल ही तो चल रहा है वहां पर इस वक्त, लेकिन बड़ी देरी से चल रहा है। बड़ी देरी से चल रहा है। उनको दिखाई पड़ रहा है कि योगी मॉडल को अभूतपूर्व सफलता मिली है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपितु पूरे भारत में और पूरे विश्व में। आपको जान के खुशी होगी कि जो मेरे रिश्तेदार, परिवार, इष्ट मित्र इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, यूएसए में हैं, वो कहते हैं योगी जी की जितनी वाहवाही यहाँ हो रही है, कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं जब यहाँ पर लाकानून, विशेषकर जर्मनी, इंग्लैंड, स्वीडन और फ्रांस में, कहते हैं काश योगी मॉडल यहाँ भी लागू हो जाए। तो पंजाब ने अगर किया है तो कोई उनका योगी जी के प्रति सम्मान नहीं, बल्कि सफलता के आलोक में, और सफलता जैसे बरगद के अपार वट वृक्ष के साए के नीचे तमाम और लोग भी उड़ने लगते हैं, वही हाल इनका भी है। तो योगी जी रूपी एक बहुत मजबूत सशक्त वट वृक्ष के नीचे ये लोग भी साया पा रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर उनके अनुसरण करने के, उनके पद चिन्ह पे चल करके कुछ चलिए पंजाब का भला हो जाए, कुछ किसी अन्य प्रदेश का भला हो जाए, गुजरात का भी भला हो जाए। लेकिन हमारे राजनीतिक, आप योगी मॉडल गुजरात लाना चाहते हैं, आप वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं, और उनको इतनी पीड़ा होती है। अब मैं बताता हूं कि आप चाहते हैं कि अमुक बिरादरी के ऊपर बुलडोजर, का बिरादरी का चश्मा तो आप लगाते हैं, दोषी का चश्मा कानून लगाता है। तो पहले तो चश्मे की जरा पावर और कलर जरा चेंज कर लें। आप बिरादरी का अगर जिस दिन उतार देंगे, केवल दोषी कह देंगे, वो चाहे आपके दल का हो, मेरे दल का हो, वो किसी बिरादरी का हो, तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपका चश्मा आपको ये प्रेरणा देता है इस बिरादरी का होगा तो बिल्कुल रतौंधी हो जाएगी, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, हमें कुछ सुनाई ही नहीं पड़ेगा। आप समझ रही होंगे कि किसी बिरादरी का अगर आरोपी होगा तो गांधी जी के 3 बंदर, हमें न कुछ दिखा, न मुझे कुछ सुना, न मैं कुछ बोलूंगा, और वही कुछ और होगा, तब आप आलोचना पे उतर आएंगे। तो ये दोहरे मापदंड खत्म करें, जो देश हित में है वो सर्वहित में है, उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। तो वन लाइनर इसमें तो कोई बहुत क्रांतिकारी बात है नहीं, जो देश हित में हो वही सबके लिए है, एक न्याय सभी के लिए, 2 पैमाने नहीं हो सकते हैं कि ये बिरादरी हो तो ना ना ना। आपने क्या कैसे दिया इस बिरादरी के बारे में? बिरादरी की ताबीज लेकर के इन्होंने 40 साल काफी दिन मजे लूट लिए। अब वो ताबीज हो गया है अप्रासंगिक, इररिलेवेंट। अब वो ताबीज रेलिवेंट नहीं है, न चलने वाला है। अब उनको भी चाहिए कि अगर इतनी कृपा कर ले कि उस ताबीज को फेंक दे गटर में, और वो चीज जो देश हित की हो, जो जनहित की हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, उसी की बात करें।
सर, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जैसे ये वीडियो बनाया, पहले उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने कहा था कि उसने 133 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं। और अब जो हरकतें गुरपतवंत सिंह पन्नू अभी भी करवा रहा है, जैसे बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव है भगवंत मान सरकार पर खालिस्तानी फैक्टर का? क्योंकि रिश्ते तो इनके पहले रहे हैं ना, अब एकदम से तो पल्ला नहीं झाड़ सकते। कभी भी अगर हम देखें केजरीवाल, उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया खालिस्तानियों का। आपने बिल्कुल सही कहा। आपके न सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन सही है, आपके कंक्लूजन्स और डिस्कस भी बिल्कुल सही है। जो संबंध थे तो वो तो जग जाहिर थे। केजरीवाल अमेरिका जाते थे, कहाँ किससे मिलते थे, ये कुछ छुपी बात है। 133 बिलियन डॉलर अगर इनको दिए गए थे, वो भी छुपा हुआ नहीं है। वो भी एक खुला आरोप जब कोई आदमी लगाता है, इसीलिए ये भयाक्रांत है कि जिस दिन ईडी की कायदे से जांच हो जाए, किस तरह से कैसे फंड ट्रांसफर हुआ, तो पकड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि एक प्रोजेक्ट के तहत गुरपतवंत सिंह पन्नू उसकी गतिविधियों के ऊपर रॉ ईडी और विदेश मंत्रालय कार्रवाई करे एक साथ समन्वय से, और इनके काला चिट्ठा काली करतूतें वो कर दे उजागर। और अगर जिस दिन ये उजागर हो गई तो अमेरिकन फाइनेंशियल लॉस के अंतर्गत भी अंजू जी ये चले जाएंगे जेल, क्योंकि इतना बड़ा पैसे का ट्रांजैक्शन अमेरिका अलाउ नहीं करता। आप भी अमेरिका जाती हैं, मैं भी जाता हूं। $10,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है। नगद से अगर $1 ऊपर हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं अमेरिका में। $10,000, ये तो $133 मिलियन की बात है। कहां से आए तुम्हारे पास? अगर आए तो उसके टैक्स वैल्यू कहां है? कहां से क्राउड फंडिंग कराए? और अगर दिया तो उसको टैक्स में आपने दिखाया कि अमेरिकन लॉस के अंतर्गत, और नहीं दिखाया तो अमेरिका में भी लॉ फेस कीजिए। और अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काम थोड़ा आसान हो गया है, थोड़ा नहीं काफी आसान हो गया है। अब ये जय फिलिस्तीन और ये सब जो हो रहा था पहले अमेरिका में, वह जो भी होता था कि इसराइल के खिलाफ एजिटेशन, वो सब तो हो गया खत्म। और ट्रंप ने कहा भी कि हम जिहादियों को निकाल के कर देंगे बाहर। तो अमेरिका में तो काफी हद तक आज ही खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने 300 ऐसे विद्यार्थियों के वीजा कर दिए रद्द। भारत में भी समय आ गया कि जय फिलिस्तीन और ये सब जो कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। जय फिलिस्तीन क्या होता है? और हमास के हमदर्द, ये मालूम है आपको, हमास और हरकतुल अंसार और हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा एक है। हमारे यहाँ ऐसे कौन राजनेता हैं और कौन से राजनीतिक दल हैं जो इस तरीके के चरमपंथी को गले में लगा रहे हैं, और हम उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई नहीं करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना है अंजू जी। सर, यहाँ तो जय फिलिस्तीन का नारा सांसद शपथ ग्रहण करते हुए सदन के अंदर लगा देते हैं। ईद के मौके पर आप देखिए भोपाल वगैरह कहाँ कहाँ नारेबाजी हुई है, झंडे दिखाए गए हैं। तो ये तो खुलेआम चल रहा है। लेकिन फिर यही है ना सर कि यहाँ पर वो कहते हैं ना, मोदी सरकार या योगी सरकार गरम गरम खीर नहीं खाते हैं। इत्मीनान से उनके पूरे कच्चे चिट्ठे निकाले जाएंगे और फिर उसके बाद जब कार्रवाई होगी सर, तब यही सब लोग जो जय फिलिस्तीन पर खुश हो रहे हैं तब रोते फिरेंगे। आप सही कह रही हैं, लेकिन पिछवाड़े में आवारा कुत्ते अगर भौंकते हैं तो उसकी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, ये जरूर देखते हैं कि जब आवारा कुत्ता पागल हो जाए तो पागल कुत्ते का जो इलाज होता है वो किया जाता है। तो इसमें ज्यादा महत्व न दें। हाँ, अपना सूचना तंत्र मजबूत रखें, अपनी बंदूक की नाल दुरुस्त रखें, और जब कभी कोई काटने को दौड़े तो जो ट्रंप अमेरिका में कर रहा है वो हमको करने का समय आ गया है। देशद्रोहियों को, सांपों को दूध पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले किसी की मजबूरी रही मैं नहीं जानता हूं, अब वो मजबूरी समाप्त हो चुकी है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि देशद्रोहियों को और इनको दूध पिलाया जाए। और जहां जो देशद्रोहियों को पालने की कोशिश कर रहा है उनको भी बेनकाब करने का वक्त आ गया है। अब आप देखें, संविधान खतरे में है। आज एक यूपी में राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता ये कह रहे थे संविधान अब खतरे में आया है, पूजा और पद्धति नहीं करने दी जा रही है। जब कार सेवकों में आप लोगों ने गोली चलवाई, सैकड़ों की हत्या कर दी, तब संविधान खतरे में नहीं था। सिखों का अंदर संघर्ष 1984 में हुआ, तब संविधान खतरे में नहीं था। एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है, तब संविधान खतरे में नहीं था। आपने इमरजेंसी की घोषणा की, तब संविधान खतरे में नहीं था। आज आप संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं। देश को अगर सुरक्षित किया जा रहा है तब संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं, आप लोग खतरे में हैं। आपकी 2 कौड़ी की घटिया घिसी पिटी राजनीति खतरे में।
सर, और आप देखिए पंजाब में वही संविधान के निर्माता जो हैं, उनकी प्रतिमा के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और यही आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में छाती पीट रहे थे जब नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मुख्यमंत्री के दफ्तर में उनकी तस्वीर को एक दीवार से उठाकर दूसरी दीवार पर लगा दिया था। तब यही चीख चीख कर कह रहे थे कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अभी उसी आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, अभी तक कार्रवाई नहीं है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर काली पोथी और ये सब लिखा है कि सिक्स आर नॉट हिंदूज। वहां चुप बैठी आम आदमी पार्टी सरकार। अंजू जी, ये ढपोरशंख लोग हैं, इनकी बातें सुन लीजिए 9 लाख की, इनकी बस बातें सुन लें आप। ढपोरशंख सिर्फ घोषणा करता है, सिर्फ आश्वासन देता है, करता कुछ नहीं है। ढपोरशंख की कहानी पढ़ लीजिएगा, ये कोरे के कोरे ढपोरशंख हैं। वादे सुन लीजिए, तब तो आपको बड़ी पीड़ा हुई। आज जब बाबा साहब का अपमान और ये घोषणा की 14 अप्रैल को पूरे पंजाब से बाबा साहब की पवित्र मूर्तियां हटा दी जाएंगी, आपने कोई केस रजिस्टर किया नहीं किया, आपने कोई गिरफ्तारी की नहीं की, आपने कहीं पर कोई किसी तरह का नियंत्रण, कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं किया। देश देख रहा है, हमारे अनुसूचित भाई बहन केवल नहीं, हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। हमारे पवित्र और महान भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हम नहीं सहेंगे और देश इसका उत्तर देगा बड़े माकूल तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पंजाब की जनता सब देख रही है आम आदमी पार्टी की सरकार में क्या कुछ हो रहा है। और ज्यादा दूर नहीं, 2027 में सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। जो दिल्ली में हाल हुआ है वैसा ही हाल इनका वहां पर होगा। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम। मंजू जी, बड़ी कृपा की, बहुत अच्छा संवाद रहा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।